Guys, most welcome on your YouTube channel GSA Memorial Academy बदरखा। गाइस, आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा यूज ऑफ कैन। क्या टॉपिक रहेगा गाइस? यूज ऑफ कैन। चलिए गाइस, यूज ऑफ कैन। अगर गाइस बात करते हैं कैन के वर्ड मीनिंग के बारे में, तो कैन का एक्चुअल मीनिंग जो निकलता है वो है सकना। क्या है गाइस? सकना। गाइस, इसका यूज कहाँ होता है मैं आपको बताऊं। जिन चीजों की हम कैपेसिटी बताते हैं, अपनी क्षमता बताते हैं कि हम इस काम को करने में समर्थ हैं या नहीं, उसको हम कैन के जरिए से बताते हैं। तो लास्ट वर्ड कैसे होंगे? सकता है, सकती है, सकते हैं आदि, ये लास्ट वर्ड होंगे। बहुत शॉर्ट में आइडेंटिफिकेशन नोट करना। क्षमता बताने के लिए। किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। ओके, कि मेरे अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किसी काम को करने की क्षमता है या नहीं। अगर नहीं तो नेगेटिव में बनाएंगे, और अगर है तो फिर अफर्मेटिव में बनाएंगे। लास्ट वर्ड सकता है, सकती है आदि, ये लास्ट वर्ड होंगे। ठीक है। हिंदी में सेंटेंस, मैं इस साल पास हो सकता हूं, तुम तेज दौड़ सकते हो, पिताजी घर जा सकते हैं, मेरी माताजी मंदिर जा सकती हैं, मैं बाजार से लौट सकता हूं। तो इस टाइप के सेंटेंस आप अपने माइंड से खुद क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और रूल क्या है गाइस? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद टोटल सब्जेक्ट्स के साथ कैन का यूज होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ कैन का यूज होगा। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मीन्स एक्शन, कोई भी काम जो होना है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म। ओके, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये गाइस रूल रहेगा। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं तेज दौड़ सकता हूं। तो गाइस सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं को इंग्लिश में आई। ओके, और आई के साथ कैन। ओके, अब इसमें क्या करेंगे? वर्ब क्या है, मेन काम क्या और एक्शन क्या है? वो है दौड़ना। क्या है गाइस? दौड़ना काम। तो आई कैन रन, फर्स्ट फॉर्म आएगी रन। और तेज दौड़ सकता हूं तो फास्ट। आई कैन रन फास्ट। ओके, तुम नई कार खरीद सकते हो। ओके, तुम नई कार खरीद सकते हो। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू, और इसके साथ भी कैन। अब काम क्या है इस पूरे सेंटेंस में? इसके बाद तो कैन के बाद वर्ब आनी है, काम आना है। काम है खरीदना। तो खरीदने के लिए बहुत सारी इंग्लिश यूज होती हैं। बाई यूज कर लेता हूं। यू कैन बाई। क्या खरीद सकते हो? नई कार। सो न्यू कार।
ओके, यू कैन बाई न्यू कार। तो हिंदी में कितना लंबा सेंटेंस है, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। ओके, और एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी, आप नोट कर लेंगे एग्जाम्पल। हम बाजार जा सकते हैं। ओके गाइस, के एग्जाम्पल है मैंने, हम बाजार जा सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, वी, और कैन, वी कैन गो टू मार्केट। ओके, मेरा भाई 100 किलोग्राम वजन उठा सकता है। तो गाइज आप इस टाइप के सेंटेंसेस में एक पॉइंट नोट करेंगे, लास्ट वर्ड सकता है, सकती, इसको आप अपने माइंड में रखना, ठीक है। तो मेरा भाई कंप्लीट सब्जेक्ट है, माय ब्रदर कैन, माय ब्रदर कैन। अब काम क्या, उठाना, उठाने के लिए क्या बोलते हैं, लिफ्ट 100 किलोग्राम वेट। माय ब्रदर कैन लिफ्ट 100 किलोग्राम वेट। ओके गाइस, तो बहुत सिंपल है, आप बहुत सारे सेंटेंस माइंड से क्रिएट कर लेंगे और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो गाइस क्या रूल रहेगा, आप वीडियो को स्टॉप करके एग्जांपल्स नोट कर लेना। देखिए गाइस, अगर नेगेटिव बनाना हो तो बहुत सिंपल है, नॉट यूज होगा, किसके बाद यूज होगा, कैन नॉट, कैन के बाद नॉट यूज होगा। ओके, देखिए एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव के, वे हमें नहीं पीट सकते। तो सब्जेक्ट क्या है, दे, कैन नॉट, सब्जेक्ट के बाद दे कैन नॉट, ठीक है, दे सब्जेक्ट, उसके बाद कैन और नॉट यहां पर फिट होगा। काम क्या है, पीटना, पीटने के लिए क्या बोलते हैं, बीट, दे कैन नॉट बीट, किसे नहीं पीट सकते, हमें। तो हमें अगर सब्जेक्टिव केस में होता है तो वी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस में हमें की इंग्लिश क्या होगी, अस, दे कैन नॉट बीट अस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरी बहन मुझे नहीं पढ़ा सकती। ओके गाइस, तो कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर, मेरी बहन, माई सिस्टर, उसके बाद कैन नॉट, वर्ब क्या है, काम, पढ़ाना, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच, माई सिस्टर कैन नॉट टीच, किसे नहीं पढ़ा सकती, मुझे। तो सब्जेक्टिव केस में तो मुझे के लिए आई यूज होता है और ऑब्जेक्टिव केस में मी यूज होता है। ओके गाइज, तो ये आज का टॉपिक था हमारा, यूज ऑफ कैन, बहुत सिंपल वे में आपने पढ़ा है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप एक काम और कर लेंगे, क्योंकि अब वर्ब यूज हो रही है सेंटेंसेस के अंदर और आगे वर्ब की फॉर्म यूज होंगी। यहाँ पर तो फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, फर्स्ट फॉर्म तो एक्चुअल मीनिंग ही होता है, उसके बाद सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, आप वर्ब की फॉर्म्स याद कर लेना, आपको नेक्स्ट क्लासेस में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है गाइस। अपने माइंड से सेंटेंसेस को क्रिएट करना और उनको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना, नोट करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना। ओके गाइस, थैंक्स गाइस।